सबसे ध्यान दो, नहीं आता सर। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारो ऐ मेरे दोस्त, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो होता क्या, देखो हम लोग को जुबान खुलना चाहिए, तो पहले जुबान खोलने की बात मैं आपसे कर रहा हूं। स्टैंड हेयर, यहां खड़े रहो, स्टैंड देयर, स्टैंड हेयर, कि पहले इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। आज हम मुद्दा है इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक स्टार्ट कैसे किया जाए, यानी कि स्टार्टअप क्या, कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे। तो आप सारे बच्चे मुझे बताइए कि मेरे साथ आप बिल्कुल तैयार हैं मिमिक करने के लिए, मैं जो करूं वो करोगे आप, क्योंकि इंग्लिश करने के लिए क्या होता है कि शुरुआत जीरो से। कैसे सर, देखो गौर से, आप सबसे पहला काम है एक वर्ड ले लो और एक वर्ड से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करो, क्योंकि एक वर्ड भी सेंटेंस होता है। आप बताऊं आपको नई बात कि एक एक वर्ड भी सेंटेंस होता है। कैसे सर, हमने कहा उठो, ध्यान दे गौर से, हमने क्या कहा, उठो, क्या बोला, उठो। अब उठो बोला क्या था, उठो, ठीक है, उठो। और एक बोला हमने, यहां पे ध्यान देना, हमने बोला कृपया उठ जाएं, कृपया उठ जाएं, ठीक है जी। दोस्तों उठो, कृपया उठ जाएं, यानी कि हम लोग दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। एक हम बोलते हैं कि ऑर्डर दे, किसी को ऑर्डर करते हैं, या सिंपल बोलते हैं, सिंपल से करते हैं, या टेल करते हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे मैटर बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, जैसे उठो कृपया उठ जाए। तो उठो हमने सिंपल बोला गेट अप, गेट अप, है ना। यहां क्या बोला भाई, प्लीज गेट अप, देखो। तो छोटे छोटे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देना, ठीक है। हमने कहा कस करके, हमने बोला वहां जाओ, क्या बोला, वहां जाओ, वहां जाओ। ध्यान दीजिएगा, आपके लाइफ में बहुत ऐसे पार्ट आएंगे। तो एक हुआ कि ऑर्डर दिया, टेल किया, बताया उसको, ऐसे किया। फिर दूसरा कहा रिक्वेस्ट किया, आज मैं बोर्ड पर ही काम कर रहा हूं, वहां जाओ। और हम बोला कृपया वहां जाएं, कृपया वहां जाएं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो सारे बच्चे। तो क्या बोला, वहां जाओ, सिंपल क्या बोला, गो देयर, क्या बोला, गो देयर, ठीक है। यहां बोला प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, ठीक है, गो देयर, प्लीज गो देयर। हमने कहा शुरुआत ऐसे करना है। तो कैसे सर, इस मुद्दा समझ में होता कैसे वो जानते हैं और से। इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल बोलते हैं यहां पे इंपरेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है सर, कमांड, क्या होता है सर, रिक्वेस्ट, क्या होता है सर, सजेशन, ठीक है। ये सारे चीज आपको ध्यान देना है। ये सारे चीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। सब्जेक्ट छुपा होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट जो है छुपा देंगे, बस इतना से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं V1 प्लस अदर वर्ड से। V1 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, रिक्वेस्ट देना हो, सजेशन हो, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से बोल सकते हैं। इतना कॉपी कर लिया सर बच्चे, ठीक है। अब यहां समझ आ गया। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले सेंटेंस हम लेता हूं दो। अब हमने क्या लिया, यहां देखो दो भाग में लिया, एक सिंपल लिया, वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो, ठीक है। यहां बोला कृपया वहीं पर खड़े रहें, देखिए, है ना। स्ट्रक्चर क्या है सर, इंप्रेस। सब्जेक्ट यहां क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अब सारे बच्चे मुझे जवाब दो। अब आपको अगर खड़े रहो आता है और वहां, तो खड़े रहो क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वहां का हो गया अदर वर्ड। ठीक है, अंग्रेजी कैसे बनता है, पहले ऐसे, है ना, पहले वर्ब तो बदल पड़ता है ना। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या, तो हिंदी में क्या होता है कि हम लोग वर्ब लास्ट में लगाते हैं और इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब पहले लगाते हैं। सबसे ध्यान दो, नहीं आता सर। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारो ऐ मेरे दोस्त, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, धर्मेंद्र सर है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल है, सब कुछ करवाऊंगा आपको। बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो, पानी पानी पीते रहो, क्लास कंटिन्यू करो। देखिए वहां खड़े रहो, ठीक है, क्या कहा, खड़े रहो, तो क्या बोलते हैं जी, स्टैंड, वहां, देयर, हो गया, स्टैंड देयर, वहां खड़े रहो, है ना, कितना आसान। वहां 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 का देयर, खड़े रहो, स्टैंड, स्टैंड देयर, स्टैंड देयर, स्टैंड हेयर, यहां खड़े रहो, स्टैंड देयर, स्टैंड हेयर, कृपया वहीं खड़े रहें, तो क्या बोला, प्लीज, ठीक है, खड़े रहें, स्टैंड, वहीं पर, देयर,
प्लीज स्टैंड देयर, बन रहा है सबसे। दूसरा है, पहले हम देखा और देखो एग्जाम्पल। दूसरा हमने बोला अपना काम करो, अपना काम करो। यहां देखो क्या बोला हमने, कृपया अपना काम करें, कृपया अपना काम करें, अपना काम करो, कृपया अपना काम करें। तो अपना काम करो यह है ऑर्डर, आदेश या सलाह, कृपया अपना काम करें। जल्दी बोलो फटाफट, डू योर वर्क, डू योर वर्क। ठीक है, काम, अपना काम करो, काम करो का डू मतलब करो, किसका काम, अपना काम। तो डू योर वर्क, डू हो गया वर्ब, अपना काम होगा ऑब्जेक्ट। कृपया अपना काम करे, बोलो रंजू क्या बनेगा, कृपया का प्लीज लगाया तुमने, प्लीज काम करो, प्लीज डू अपना काम, योर वर्क, प्लीज डू योर वर्क, प्लीज डू योर वर्क। बहुत अच्छा, अपना काम करो, डू योर वर्क, कृपया अपना काम करें, प्लीज डू योर वर्क। अब देखो क्या लिया, सलाह। अब सलाह के लिए क्या लिया भाई, तो सलाह के लिए पहला लिया हमने। जब भी सलाह देना हो इंपरेटिव में तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सलाह के लिए 2-3 काम और कर लो, 2-3 एग्जाम्पल और बनाओ। पहला एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, यहां यहां आओ। ठीक है, यहां लिखेंगे कृपया यहां आए। दूसरा सोने जाओ, इसको बताएंगे कृपया सोने जाएं, कृपया सोने जाएं। ठीक है, तीसरा सुबह उठो, कृपया सुबह में उठ जाएं या जग जाएं। ठीक है, अब बने फटाफट इसको, यहां आओ क्या बनाया, कम हेयर। बहुत अच्छा तैयारी है, कम हियर। ठीक है, कृपया यहां पर आइए, कृपया यहां आए, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हियर। ठीक है, सोने जाओ, सोने जाओ बनाया, गो टू बेड, गो टू बेड। बहुत अच्छा, प्लीज वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, कृपया सोने जाएं, प्लीज प्लीज गो टू बेड। बहुत अच्छा, सुबह उठो, गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या बनाएंगे, गेट अप इन द मॉर्निंग। कृपया सुबह में उठ जाओ, क्या बेटा बोलेंगे, प्लीज गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहां तक बच्चों का तैयारी बिल्कुल सही चल, अच्छा तैयारी चल रहा है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे बोलना है कि जो इंपरेटिव है उसको हमको नेगेटिव बनाना है। ठीक, क्या बनाना है जी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनाना, ध्यान देना, नेगेटिव है ना। तो हमने बोला वहां जाओ, यहाँ आओ, क्या वहां मत जाओ, वहां यहाँ मत आओ, है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बोलेंगे डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर, बस इतना ही बोलेंगे। डोंट लगा के बोलेंगे तो शुरुआत कर, क्या कहा कि पहले इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। हम लोग में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हम शुरुआत नहीं कर पाते। ठीक है, शुरुआत नहीं कर पाते, यही समस्या है बच्चों की कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते। अब डोंट कहीं भी लगा दो, ठीक है, वहां मत जाओ। ठीक है, क्या लिखा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल वहां मत जाओ। ठीक है जी, यहीं पे किया, कृपया वहां न जाएं, कृपया वहां न जाए, वहां मत जाओ, कृपया। होता क्या, देखो हम लोग को जुबान खुलना चाहिए, तो पहले जुबान खोलने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वहां मत जाओ, कृपया वहां न जाए। दूसरा लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, यहां लिखा दूसरा, कृपया यहां न बैठें। ठीक है ना, स्ट्रक्चर पता है अगर तो आप आसानी से बोल पाओगे। आपको छोटे छोटे सेंटेंस, पहले आपको वर्ड्स बोलने हैं, फिर नेगेटिव बनाना है। हम देखेंगे हर तरह की चीज आपको सिखाऊंगा जिसके तहत लिखना पढ़ना बोलना आपको आएगा। ठीक है, जाओ तो डोंट वर्ब हो गया ना, वर्ब हो जाएगा पहले, तो डोंट गो। ठीक है, तो मत जाओ, डोंट गो वहां, डोंट गो देयर। ठीक है, कृपया वहां न जाएं, तो कृपया प्लीज लगा देंगे ना, याद आ रहा है सब कुछ, प्लीज न जाएं, प्लीज डोंट गो देयर। सब लोग प्लीज डोंट गो देयर। यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, ऑर्डर हो गया, तो क्या बोलेंगे भाई, डोंट, डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, कृपया यहां ना बैठें, क्या बनाएंगे, प्लीज डोंट सिट हियर, प्लीज डोंट सिट हियर। सारे बच्चों से बन रहा है बच्चे, यहां समझ आ गया। अब देता हूं कुछ टास्क जो आप सबको बनाना है। पहला, कृपया कर हिंदी न बोलें, कृपया कर हिंदी न बोलें। दूसरा, यहां पर रोज, यहां पर रोज रोज न आए, यहां पर रोज रोज न आए। तीसरा, कृपया कर उसे परेशान न करें। अब बनाइए, आप स्ट्रक्चर आपके पास है,
तो जल्दी से भाई कृपया कर हिंदी ना बोलें, यहां पर रोज रोज ना आए, कृपया कर उसे परेशान न करें, जल्दी से। प्लीज डोंट स्पीक हिंदी, प्लीज डोंट स्पीक हिंदी। बहुत अच्छा तैयारी। यहां पर रोज रोज ना आए, क्या बोलेंगे? डोंट कम, है ना, डोंट कम, क्या बोला? ना आए, ठीक है, डोंट कम। यहां पर हियर, कब भाई? डेली। अब वो से रोज रोज है तो क्या डेली डेली लगाएं? नहीं, ऐसे काम चलेगा। डोंट कम हियर डेली, डेली डेली रोज बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा कृपया कर उसे परेशान न करें, कृपया कर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, या तो हिम करो या तो हर करो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम या हर, ठीक है बच्चे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम या हर। अब यहां तक पढ़ने के साथ और देखो भी, ये एक्चुअली पता है क्या, आज मैं मूड में हूं आपको बहुत ही सुंदर सिखाने का। अब एक सेंटेंस क्या होता है, अब मैंने कहा मुझे एक कलम दो, ठीक है, ये भी क्या है, हम सलाह मांगे, मुझे कलम दो, मुझे कलम चाहिए, है ना, मुझे कलम दो और मुझे कलम चाहिए। मुझे कलम मत दो, मुझे कलम नहीं चाहिए, है ना। अब ध्यान देना, मुझे कलम दो, मुझे कलम नहीं चाहिए, है ना, उसे आने दो, उसे जाने दो। अब ध्यान दो, हमें ध्यान दो, है ना। अब क्या है कि हिंदी में क्या बोलते हैं? दो। अब दो के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ठीक है, और एक है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। यहां पे हिंदी होता है दो। अगर वर्ब हो, ध्यान दीजिए, वर्ब हो तो लेट का प्रयोग करते हैं, और अगर नाउन हो तो गिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वस्तु देते हैं, ठीक है। अब देखो गौर से, हमने कहा एग्जाम्पल दिया, आराम से, हमने कहा उसे यहां आने दो, उसे यहां आने दो, ध्यान गौर से, उसे यहां आने दो। आना क्या है? वर्ब है। आना क्या है? वर्ब है। यहां कहा उसे एक गिलास पानी दे दो, उसे एक गिलास पानी दे दो। तो क्या कहा मैंने? उसे यहां आने दो, उसे एक गिलास पानी दे दो। तो देखो क्या, लेट। अब गिव दो वर्ड है, यहां दोनों क्या है? दे दो, आने दो। तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, उसे यहां आने दो, तो आने दो इज अ परमिशन, अलाउ, यानी हम अलाउ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो अलाउ कर रहे हैं। यहां पे क्या गिव कर रहे हैं? तो वस्तु दे रहे हैं। यहां पे थिंग्स की बात कर रहा है ना, वस्तु के लिए बात कर रहा है। नाउन, वस्तु मतलब क्या हो भाई? नाउन। तो हमने यहां बोला बच्चे, उसे यहां आने दो, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे नाचने दो, उसे रोने दो, उसे खेलने दो, उसे रोने दो, उसे पढ़ने दो, उसे हंसने दो, उसे जाने दो। तो जो भी तुम बोलते हो ना मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे? उसे यहां आने दो, तो आराम से बोलेंगे लेट। लेट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, तो लेट हिम, ठीक है ना। वर्ब आना, लेट हिम कम। और यहां का अदर वर्ड, यहां लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम हियर। उसे एक गिलास पानी दे दो, क्या बोलेंगे? गिव। गिव का ऑब्जेक्ट हिम, फिर बोलेंगे नाउन, एक गिलास पानी, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं क्या आपसे दो चार सेंटेंस पूछूं, बना पाओगे? तो लिख लिया इसको सबने। अब टास्क दो चार सेंटेंस बना पाओगे? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ। क्या बना पाओ नहीं बना पाओगे, चेक करते हैं। पहला सेंटेंस टास्क, ये क्या है भाई? टास्क हो गया, जो बनाना आप जस्ट करना है, टेस्ट हो गया। अब पहला सेंटेंस है, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो। दूसरा, ठीक है, उन लोगों को एक किताब दे दो। तीसरा, हमें आज नाचने दो, हमें आज नाचने दो। बस इतना। अब याद 3-4 दूंगा, पर इतना बना लो फटाफट। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, उन लोगों को एक किताब दे दो, हमें आज नाचने दो। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, उन लोगों को अंग्रेजी बोल। सबसे पहले क्या करना है? एक्शन। एक्शन क्या है भाई? बोलना। क्या है भाई? बोलना। अब इसमें क्या आ जाएगा? एक्शन है तो लेट आ जाएगा, क्योंकि अलाउ कर रहे हैं तो बिना पूछे क्या लिखो? लेट, ठीक है। लेट के बाद कहा उन लोगों को, ही ना, तो लेट के साथ THEM देम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ना भी बन, तो लेट देम बोलना, तो लेट देम स्पीक। क्या स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो स्ट्रक्चर है लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। तो लेट आ गया और देम आ गया,
स्पीक आ गया तो लेट देम स्पीक इंग्लिश, हो गया ना। उन लोगों को एक किताब दे दो, तो उन लोगों को किताब दे दो, तो दे दो क्या, गिव हिम, हिम नहीं बेटा देम, गिव देम, ठीक है ना, गिव देम क्या भाई, आ बुक, गिव देम आ बुक, उन लोगों को एक किताब दे दो, गिव देम अ बुक, ठीक है। अच्छा, हमें आज नाचने दो, हमें आज जाने दो, लेट अस, इसको शॉर्ट में हम लोग लेट्स भी बोलते हैं, लेट्स डांस टुडे, लेट्स डांस टुडे। अब यहां कहना क्या चाहे ध्यान दो, अगर आप में से किसी बच्चे को कोई बात करना है तो ये फोन नंबर है, आप मुझसे बात करो, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो, ये फोन नंबर है, मुझसे बात करो। और इंग्लिश में डीएसएल क्रांतिकारी ऐप से बढ़िया कोई ऐप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और ये पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। ये 2 ऐप बता दिया हमने, अब यहाँ पे नंबर दे दिया, इससे बात करो, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अब हमने कहा ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा भाई, तो छोटे छोटे सेंटेंस, लेट है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा भाई, ध्यान देना, उसे आने दो, उसे आने मत देना, उसे जाने दो, उसे जाने मत देना, उसे पढ़ने दो यार, उसे पढ़ने मत देना, है ना। क्या बोला, पढ़ने मत देना, मुझे किताब दो, मुझे किताब मत देना, उसे पानी दो, पानी मत देना, तो क्या बोला हमने, डोंट, ठीक है। डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, यहां क्या हो गया, एक्शन, ठीक है। यहां भी हो गया 2, तो जगह नहीं दो, जाने नहीं दो, जाने मत दो, ठीक है ना, मत दो। एक होता है गिव, वहां भी डोंट आएगा, डोंट के बाद गिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नाउन या अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। यहां हो गया वस्तु को देना, तो डोंट लेट डोंट गिव, डोंट लेट डोंट गिव, डोंट लेट डोंट गिव, ठीक है। तो डोंट लेट, अब इसका एग्जांपल चेक करते हैं पहले हम लोग। पहले कहा उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो, उसे किताब मत दो, डोंट गिव हिम बुक, ठीक है। अब आपका टास्क है, अब टेस्ट कर दो, अब लिख लिया सबने। पहला एग्जाम्पल, उसे रोने मत देना, उसे रोने मत देना। दूसरा, लता को पढ़ने मत दो। तीसरा, उनको किताब मत देना। स्क्रीन बनाइए, फिर टास्क स्क्रीन बनाइए, पहले फटाफट देखो, उसे रोने मत देना क्या बनाएंगे, डोंट लेट हिम बीप या क्राई, डोंट लेट हिम क्राई, डोंट लेट हिम बीप, ठीक है। लता को पढ़ने मत दो, क्या लगाएंगे, डोंट, डोंट लेट लता री, तुम बोलते भी नहीं हो। उनको किताब मत देना, उनको किताब मत देना, उनको देम कर दो, ठीक है, अच्छा बनाया है। डोंट, यहाँ लेट नहीं बजा, गिव आ जाए, ठीक बेटा, डोंट गिव देम अ बुक, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि लेट प्लस अस को हम शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं, यहां भी लगाएं V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसका जो सेंस होता है, लेट्स बोलते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना, लेट्स को इसको बोलते हैं चलो, चलो आज सिनेमा देखने चलते हैं। तो पता लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं प्रपोजल के लिए, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, जब किसी से प्रस्ताव डालते हो बेटा तब हम वहां पे लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो आज, चलो यहाँ चलते हैं, लेट्स मूव, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, ठीक है ना, चलो खेलते हैं। तो चलो आज क्या बोलेंगे, लेटेस्ट को शॉर्ट में लेट्स, ठीक है। चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है। लेटेस्ट गो टू वॉच मूवी टुडे, लेट्स गो टू वॉच मूवी टुडे। तो ये क्या, चलो आज से मतलब चलते हैं। तो लेट अस का मतलब चलो चलते हैं ना, इसका सेंस का प्रस्ताव क्या है, चलो चलते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल तुम और चेक कर लो, देखो और से हमने कहा आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं, बोलते ना हम लोग। फिर बातें चलो चलो नाचा जाए, ठीक है। क्या होते हैं, चलो चलते हैं, क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो फटाफट। आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं, ठीक है। तो आओ एक साथ मिलकर क्या बोलेंगे, लेटस। अब लेटस को शॉर्ट में क्या कहा था, लेट्स, याद आया ना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, लेट्स। अब खाते हैं, लेट्स ईट, ठीक है, लेट्स ईट टुगेदर, यहीं से काम चल जाएगा। लेट्स ईट, फूड की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। चलो नाचा जाए, क्या बोलेंगे, लेट्स डांस, बस इतना ही से काम चल जाएगा। चलो चलते हैं, लेट्स मूव, हो गया, यहीं से काम तुम्हारा चल गया, लेट्स मूव। इसका प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर दिखा दूँ आपको, जिस बच्चों को दिक्कत है फोन नंबर दिया,
आप स्टाफ से बात करो, मुझसे बात करो, और इस ऐप को प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप चाहोगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा वीडियो दिया हूँ, थोड़ा समझाया हूँ, इसे दोबारा पढ़ो, कोई दिक्कत हो दोबारा पढ़ो। मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ हूँ, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और कल 12 बजे फिर लाइव आऊंगा। इसे अब जुड़ना भूलना, 12 बजे दिन में आऊंगा। कल कब आऊंगा? 12 बजे दिन में बेसिक क्लास लेकर के कंटिन्यू होना, दिन के 12 बजे और रात के 8 बजे, भूलना मत। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं दिन के 12 बजे, फिर से क्लास पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दिन के 12 बजे। आज इतना ही पढ़ाऊंगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।